डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स शिक्षा। और आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों, जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के 3 मेथड है। एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडिड मेथड, जिसका नाम है उत्पादन विधि। सेकंड मेथड है हमारा आय विधि यानी कि इनकम मेथड। और तीसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि। लेकिन इस वीडियो में हम केवल वैल्यू एडिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आते हैं हम वैल्यू एडिड पे। तो देखो बच्चों, जब हम वैल्यू एडिड मेथड से करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है काउंट क्या करना है, जीडीपी एमपी सबसे पहले हमें निकालना है। अब जीडीपी एमपी निकालने के लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, सेल, स्टॉक और इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल का मतलब बिक्री, स्टॉक, और स्टॉक कौन सा वाले लेना है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। इसका मतलब यह है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब यह है कि जो आपने सेल करने के लिए जो भी परचेज की है उसको हमें कहाँ लेना है, यहाँ। तो इन 3 बातों को ध्यान रखना सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जीडीपी एमपी निकालनी। अब आपको मैं जो बताने वाला हूं उसकी वजह से आप कोई सा भी क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ लेता हूँ, मैंने यहाँ लिखा है ग्रॉस और यहाँ पे लिखा है नेट। अगर आपको ग्रॉस से कन्वर्ट करना है नेट पे तो आपको माइनस करना पड़ेगा डेप, और अगर आपको नेट से कन्वर्ट करना है ग्रॉस पे तो आपको प्लस करना पड़ेगा डेप। अब ये डेप क्या है, डेप का मतलब है डेप्रिसिएशन, जो आप फिक्स असेट्स पे करते हो, यानी फिक्स असेट्स की वैल्यू जो आपकी गिर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डेप। जैसे मैंने यहाँ पर लिख के बताया आपको कि जीडीपी एमपी है, इसमें मैंने डेप माइनस कर दिया तो वो कन्वर्ट किसमें हो गया, एनडीपी एमपी में। और अगर एनडीपी एमपी में ये मैंने प्लस कर दिया, अब मैंने माइनस की जगह क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी एमपी में। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, बाकी इस चीज से आप दोनों चीजें कर सकते हो, जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी और एनडीपी एमपी से जीडीपी एमपी। यानी आपको पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ग्रॉस से नेट से कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा NIT, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो आपको प्लस NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये प्लस करना है। जैसे मैंने यहाँ इलस्ट्रेशन के लिए लिया है कि जीडीपी एमपी में से NIT माइनस हो रहा है तो मेरा कन्वर्ट किसमें हो गया, ये जीडीपी एफसी में, यानी ये मार्केट प्राइस से अब किसमें कन्वर्ट हो गया है, फैक्टर कॉस्ट में। और अब मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है, मैंने इसमें NIT प्लस कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जीडीपी एमपी में यानी मार्केट प्राइस में। अब ये NIT की फुल फॉर्म मैंने यहाँ आपको बता दी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है हमारा वो टैक्स जो हम खुद पे नहीं करते, हम किसी सामने वाले इंसान को दे देते हैं और अब हमारा बर्डन खत्म, सामने वाले पे बर्डन चला गया कि अब उसकी जिम्मेदारी है वो उस टैक्स को पे करे। इलस्ट्रेशन है इसके लिए जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है, आप सामने वाले दुकान वाले को दे देते हो और आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर खत्म, और जिम्मेदारी किस पे चली गई, दुकानदार पे। सब्सिडी का मतलब है सरकार की तरफ से जो भी हमें सहायता मिलती है, जो भी हेल्प मिलता है वो हमारी क्या है, सब्सिडी। जैसे सिलेंडर के ऊपर मिलता था हमें तो वो हमारी क्या है, सब्सिडी। अब हम आ जाते हैं डोमेस्टिक और नेशनल पे। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा NFIA। NFIA क्या है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब मैंने यहाँ ऊपर बताया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में इनकम टू अब्रॉड। अब ये फ्रॉम और टू में फर्क क्या है, फ्रॉम का मतलब ये है कि विदेशों से इनकम हमने की है, और टू अब्रॉड का मतलब है विदेशों ने हमसे इनकम की है। अगर एग्जांपल के लिए कहे कि हम अमेरिका में गए, वहां हमने इनकम कर ली तो वो हमारा फ्रॉम अब्रॉड हो गया। लेकिन अमेरिकन को यहाँ पर आया, उसने इनकम जनरेट कर ली और वो लेकर चला गया,
तो वो हमारा हो जाएगा 2 अब्रॉड। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस NFI है, और अगर नेशनल से कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो माइनस NFI। ठीक है, ये हमने तीनों चीज डिस्कस कर ली है। अगर आप इस 3 चीज को समझ लेंगे तो आपका कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा वैल्यू एडेड मेथड से। अब हम एक सवाल को ले लेते हैं इसी पे पूरा, तो आइए हम सवाल पे आते हैं। तो बच्चों चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस साइड पे हमारे सवाल आएंगे और इस साइड पे मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट पे लिखा है GST, उसके बाद लिख रहा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, उसके बाद लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, कॉर्पोरेट टैक्स, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब इस सब को देकर हमसे पूछा गया है NDP-FC, यानी आपको कैलकुलेट करना है NDP-FC। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, GDP-MP। तो GDP-MP के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, स्क्रीन पे देखिए आप। सबसे पहले हमें लिखना है सेल, तो उसमें सेल आपको दे रखा है 540, तो हमने सेल पे क्या लिख लिया 540। ये सारे अमाउंट जो है वो करोड़ में है, तो हमने केवल 540 लिखना है, करोड़ को सबसे एंड में लिखना है। तो हमने सेल लिख लिया, उसके बाद हमने सबसे पहले क्या लिखना था, सेल लिख लिया। उसके बाद सेल के बाद क्या हमारा था, चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पर डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक नहीं है, चेंज इन स्टॉक की जगह क्या दे रखा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे, चेंज स्टॉक हमारा निकल के आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, तो ये स्क्रीन पर आता जाएगा आपके। उसके बाद हमें लेना था माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, जिसके लिए हम परचेज करते हैं, यानी सेल करने के लिए जो भी हमने परचेज करी है वो हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन से। तो इसको माइनस कर लेंगे। तो ये सारा हमारा सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ गया, GDP-MP। अब वो सारी चीजें ध्यान रखनी जो हमने एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करा था। आपको क्या निकालना है, NDP-FC। तो सबसे पहले ग्रॉस से कहां जाना है, नेट पे। तो GDP-MP में माइनस क्या होगा, डेट। अब NDP-FC तो मार्केट प्राइस से कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना था, माइनस में NIT। तो GDP माइनस में डेप माइनस में NIT, आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, NDP-FC। तो GDP-MP हमने पहले निकाल लिया। माइनस में क्या करना है, डेप। अब यहां देखोगे आप डेप्रिसिएशन कहां पर है, तो जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है उसी को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल उसका अमाउंट यहाँ पर डेप के अंदर लिख देंगे। अब हमने NIT में देखा था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी, तो सब्सिडी तो यहाँ पर है नहीं, तो हमें केवल क्या लेना है, टैक्स। टैक्स हमारा माइनस हो जाएगा और आपका आंसर आ चुका है NDP-FC। तो इसी तरीके से सारे सवाल आपको करने हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।